Hello, 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 mic testing. Hello, 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 mic testing. Hello. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KCL सेकेंड एडिशन का आज 11वां मैच ग्राउंड का खूबसूरत मंजर तमाम ऑनलाइन नाजरीन के लिए मर्जी की जानिब से सलाम। इस ऑल इम्पोर्टेंट मैच में टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है बाणिया किंग के कैप्टन ने। एमएचएस और बाणिया किंग के दरमियान खेला जा रहा है ये मुकाबला। याद रहे कि दोनों टीमें इस सेकेंड एडिशन में अपना दूसरा मुकाबला खेल रही हैं और दोनों टीमों ने अपने पहले पहले मैचेस जीत कर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो की है। आज देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम पहली दफा इस सेकेंड एडिशन में हारती है। दोनों टीमें इंतहाई स्ट्रॉन्ग और अगर देखा जाए ऑन द पेपर एमएचएस बांडा की टीम ऑलवेज स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो बीएसएल हो या केएसएल। आज के इस मैच में भी ऑन द पेपर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जिनको खिदमात हासिल है मिशन एबटाबाद अमजद सईद जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, और वहां पर रियाज सागर को कहाँ भूल सकते हैं। बॉलरों के लिए दर्द सर गेंद के साथ जालिमाना सलूक करने वाले रियाज भी इस टीम का हिस्सा है, जो इसके सेकेंड एडिशन के पहले सेंचुरी मेकर लोकल बॉय हैं। अब देखना पड़ेगा कि आज बाणिया किंग की टीम अपने बड़े मुकाबले स्ट्रॉन्ग टीम के लिए कितना हदफ बोर्ड पर सजाने में कामयाब होती है। दूसरी जाने बाणिया किंग की टीम को खदमात हासिल है आउटसाइडर प्लेयर शाहिद खान और कबीर वजीर, जो कि ऑल द वे वजीरिस्तान से बाणिया किंग की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। और लोकल स्टार में इनको खिदमात हासिल है लाहौर से ताल्लुक रखने वाले फयाज खान। पहले मैच में बाणिया किंग ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो की थी, जहां पर टूर्नामेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड को उन्होंने शिकस्त से दो चार किया था दिलशाद क्लब की टीम को। इसमें इशरत अहमद और सुहेल अख्तर भी शामिल थे। 133 रन का टारगेट डिफेंड करने में कामयाब हुई थी बाणिया किंग की टीम, और बड़ी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा करके लगता ये है कि अब तक ना सिर्फ इस केएसएल में बल्कि पिछले केएसएल में और बीएसएल की लीग में कंबाइंडली पूरी टीम की शानदार फील्डिंग एफर्ट हमें देखने को नहीं मिली थी, जिस तरह बाणिया किंग ने डिलीवर की थी अपने पहले मैच में। और 133 रन का हदफ सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग की बदौलत उन्होंने डिफेंड किया था, जिसमें 3 शानदार रनआउट और 3 वर्ल्ड क्लास केसेस शामिल थे। और रनआउट बैट्समैनों में सुहेल अख्तर की मैचर विकेट भी थी। आज देखना पड़ेगा कि बाणिया किंग पहले खेलते हुए कितना स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब होती है। इनिंग्स का आगाज करने के लिए बाणिया किंग की जानिब से राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार और उनका साथ निभा रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद कबीर वजीर, और एमएचएस की जानिब से टेक ओवर करने के लिए मिशन एबटाबाद वार्म अप हो रहे हैं। तो जो फील्ड सेट की है राइट हैंड बैट्समैन के लिए एक स्लिप पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की पोजीशन पर खड़े हैं कैप्टन अमजद सहीद, जबकि ऑन साइड पे सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग और मिड ऑन की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया है। हेवी गो फर्स्ट डिलीवरी लेकिन एबटाबाद अपने बलुस्तान से बिल्कुल तैयार आहिस्ता आहिस्ता दौड़ छिड़ किया, तेज व्यापार दूर को क्रॉस किया। गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी तेजी के साथ अंदर आई, पेट पे लगने के बाद गेंद सीधी गई वाइड गेंद की पोजीशन पर, जहां खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड जरूर किया लेकिन लेग बाय की सूरत में रन बनाने से ना रुक सके राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार को। यूएसए के रन के साथ ही बाणिया किंग का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद मजबूत स्कोर का आगाज हुआ। स्कोर 1 फॉर लॉस ऑफ रन। इनिंग्स का पहला ओवर जारी। क्योंकि पावर प्ले है, सर्कल से सिर्फ 2 फील्डर बाहर अलाव है और दोनों फील्डर ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग की पोजीशन पर मौजूद थे। और पिछले प्रभात वन सेकेंड गेंद करेंगे कबीर वजीर को, जोड़ते हुए मार्ग को क्रॉस करते हुए गेंद की अच्छी गेंद डाउन द लेग साइड, विकेट कीपर ने टाइम लगाते हुए उस गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए, और गेंद उनको कुछ छूने के बाद सीधी गई शॉर्ट पॉइंट लेग की जानिब, जहां फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। तो कुल मिला के 2 रन का मजबूत स्कोर में इजाफा, 3 मजबूत स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 20-20 ओवर पर मुश्तमिल इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने में मसरूफ है बाणिया किंग की टीम। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले बैट्समैन
कबीर खान और इफ्तिखार खान क्रीज पर मौजूद है। मिचेल इब्टाबाद वंस अगेन दौड़ते हुए पार को क्रॉस करते हुए गेंद की एक और शानदार गेंद कति तौर पर ना समझ सके राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार और बॉल स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा ना हो सका और लाहौर कलंदर के लिए ट्रायल में सेलेक्ट होने वाले मिचेल इब्टाबाद के रीजन से सेलेक्ट हुए हैं। तो दूसरी जानिब निजाम जो कि एमएचएस के विकेट कीपर हैं वो भी मानसेरा रीजन से लाहौर कलंदर के लिए ट्रायल में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इनको कंग्रेचुलेशन और एमएचएस को जमाने के लिए ये काफ़ी ऑनर की बात है कि लाहौर कलंदर जैसे हाई फ्रेंचाइज की टीम के लिए सेलेक्ट होने वाले प्लेयर्स इस वक्त एमएचएस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन के बाद एक बार फिर इन स्विंग डिलीवरी स्ट्रेट बैट के साथ के लिए जरूर, लेकिन गेंद के शॉर्ट मिड विकेट की जानिब जहां स्थिर लेग से फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका, डॉट बॉल स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा ना हो सका। तीन मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पानिया किंग और एमएचएस जमाना की टीमें आमने सामने। काफी शानदार मुकाबला पेश करने वाली ये टीमें अपने पहला मैच जीतकर आज इस एशियन सेकंड एडिशन में अपना दूसरा मैच खेल रही हैं दोनों टीमें। पिछले एक मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ अंदर आई और बैट्समैन इफ्तिखार के साथ साथ विकेट कीपर निजाम भी इस गेंद को प्रॉपर तरीके से समझने से कासिर रहे और गेंद एक मरतबा फिर उनके ग्लव्स को छूने के बाद करीबी रही, रन बनाने का मौका इस मरतबा मुयसर ना हो सका। और बदस्तूर तीन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर बड़ी शानदार लाइन और लेंथ को मेंटेन रखे हुए हैं मिचेल इब्टाबाद। हालांकि पीएसएल सेकंड एडिशन में इस पिच पर फास्ट बॉलर के लिए अब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प जो है वो नहीं मिली, लेकिन मिचेल इब्टाबाद के पहले मैच में भी कुछ ज्यादा खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई थी और अब लगता है कि इस पिच की कंडीशन से काफी यूज टू हो चुके हैं और तभी आज बड़ी शानदार लाइन और लेंथ पर बोल कर रहे हैं। और इस दफा मिड स्टंप पे इस गेंद को पिच किया, थोड़ी सी मूवमेंट मिली, गेंद पड़ने के बाद अंदर आई और इफ्तिखार 9 फुट मूवमेंट खड़े खड़े इस बल्ले को स्ट्रेट बल्ले के साथ इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, बीच हुए गेंद सीधी आई लेग स्टंप से टकराई। तो यू पहला बड़ा दचका यहाँ पर एमएचएस जबाना के खिलाफ बानिया किंग की टीम को मिला इफ्तिखार की सूरत में और इफ्तिखार बड़ी खतरनाक अंदाज से लीड कर रहे थे इस वक्त क्रीज पर और बलाखिर मिचेल इब्टाबाद ने अपनी घूमती हुई गेंद से इफ्तिखार को क्लीन बोल करके वापस पवेलियन रवाना कर दिया। मिचेल इब्टाबाद जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि पहले मैच में हमजा बरदानी के खिलाफ कुछ ऑफ कलर जरूर आए थे, लेकिन पिच की कंडीशन से शायद वो पूरी तरीके से वाकिफ नहीं थे और मिचेल इब्टाबाद को अंदाजा नहीं था कि ये वही विकेट है जिस पर हम पीएसएल फर्स्ट एडिशन खेल चुके थे, जहां पर फास्ट बॉलर के लिए अच्छी खासी हेल्प मिल रही थी। लेकिन इस सेकंड एडिशन में अब तक फास्ट बॉलर के लिए कोई ज्यादा खातिर ख्वाह हेल्प जो है वो नहीं मिल रही इस पीएसएल के सेकंड एडिशन के विकेट से। लेकिन आज मिचेल इब्टाबाद ने शायद भरपूर होमवर्क किया है और अब तक इस ओवर में कथित तौर पर बैट्समैन को क्विक रन बनाने का मौका फराहम नहीं किया। राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार को उन्होंने काफी परेशान करके रखा था और बिलाखिर उन्हें क्लीन बोल करके वापस ड्रेसिंग रूम भेजने में कामयाब रहे। वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन नेम प्लीज शर्ट नंबर अगर शाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए। ओवरसीज आई मीन आउटसाइडर प्लेयर हैं बानिया किंग की जानिब से। कबीर वजीर और शाहिद दोनों आउटसाइडर प्लेयर इस तकलीफ पर मौजूद है। यकीनी तौर पर बानिया किंग के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप पर तस्वर की जाएगी। अब देखना ये पड़ेगा कि मिचेल इब्टाबाद की इस घूमती हुई गेंदों को सर्वाइव करने में कामयाब होते हैं शाहिद या नहीं। दूसरी जानिब कबीर वजीर ऑल द वे फ्रॉम वजीरिस्तान से आने वाले प्लेयर्स इस वक्त नॉर्थ ग्राउंड पर मौजूद है और शायद का ताल्लुक मनु से है। मनु से याद आया कि हमारे स्पॉन्सर अल-हाफिज मसाला जात मनु भी इस केसर सेकंड एडिशन के स्पॉन्सरों में से एक है। इस दफा विविड डिलीवरी डाउन द लेग साइड, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा निजाम की जानिब से डाइव करते इस गेंद को कलेक्ट करने में जरूर कामयाब हुए, लेकिन अंपायर जहूर ने अपने दोनों हाथ सजा में पिला दिए, जो कि इस बात का इशारा है कि ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इनिंग समय इजाफा, इस इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 4
एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन इफ्तिखार मिचेल इब्तबाद की गेंद पर 3 बोल्ड होकर वापस पवेलियन गए हैं। अब तक मिचेल इब्तबाद ने 5 गेंदें डिलीवर की हैं, 3 रन देकर एक विकेट हासिल की है। अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद करेंगे मिचेल इब्तबाद, इन्हें फेस करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन शाहिद। मिचेल रॉन्ग रनअप के साथ आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज में पार जहूर को क्रॉस किया, गेंद की ऑफ साइड की ऑफ स्टंप पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ मजीद मूव होती हुई ये गेंद सीधे आई विकेट कीपर के ग्लव में। डॉट बॉल और यूएस डॉट बॉल के साथ एमएचएस को जबांडा के खिलाफ बानिया इनका मजमूई स्कोर 4-1 ओवर के अख्तिताम पर। याद रहे कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है आज बानिया किंग के कैप्टन ने, और पहले ओवर में उनके ओपनर बैटर इफ्तिखार मिचेल के हाथों क्लीन बोल्ड होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन शायद क्रीज पर पहले से मौजूद कबीर वजीर का साथ निभाकर अब देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब होते हैं या नहीं। दोनों काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर, बल्ले से ताल्लुक रखने वाले शायद और वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कबीर वजीर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। दोनों आउटसाइडर प्लेयर अब देखना पड़ेगा कि एमएचएस खुदबांडा की जानिब से इनिंग्स का दूसरा ओवर किस बॉलर से करवाते हैं। एमएचएस के कैप्टन अमजद सईद और हसनैन आमिर को बॉल डिलीवर की है कप्तान अमजद सईद ने। एक और लेफ्ट आर्म पेसर गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन कबीर वजीरी को एक स्लिप के साथ अपने बॉल स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया तेज में अंपायर को क्रॉस करते हुए, गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद डिलाइटफुल बैट मिड ऑफ नोरल हिल और मजबूत स्कोर पर एक विकेट के नुकसान। इनिंग्स का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर करने में मसरूफ है हसनैन आमिर। लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल के बाद एक और लेफ्ट आर्म पेसर एमएचएस खुदबांडा के लिए इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं एज अ बॉलर। आमिर एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी मैजेस्टिकली प्लेयर बाय राइट हैंड बैट्समैन, पुल किया इस गेंद को और गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो एमएचएस के खिलाफ बानिया किंग के इनिंग्स का ये पहला शानदार चौका और राइट हैंड बैट्समैन शाहिद के बल्ले से इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 8। कबीर वजीर के बल्ले से पहला चौका और इस 4 रन के इजाफे के साथ 8 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। काफी शानदार शॉट था ये कबीर वजीर की जानिब से, और अपने पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली बगैर कोई रन बनाए आउट होकर वापस गए थे। आज इस मैच में कबीर वजीर के पास बड़ा अच्छा मौका है, डाउन द लेग साइड ये गेंद विकेट कीपर प्रॉपर तरीके से हैंडल ना कर सके और अंपायर का इशारा की गेंद पेट को छूने के बाद सीधी गई डीप फाइन लेग की जानिब, जहां किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर एमएचएस को जबांडा के खिलाफ बानिया किंग का मजमूई स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 12-1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। हसनैन आमिर अब तक अपनी लाइन और लिंक को मेंटेन रखने में नाकाम हो चुके हैं। मिचेल इब्तबाद ने इस न्यू बॉल का भरपूर फायदा उठाया पहले ओवर में, लेकिन हसनैन अब तक रिदम और लाइन और लिंक को मेंटेन रखने में नाकाम। एक और अच्छी गेंद इस दफा स्ट्रेट बेट के साथ बॉल बैक ड्राइव, हसनैन ने खुद अपनी बॉल थ्रू में फील्डिंग की, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। डॉट बॉल 12 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। कल का मैच जहां पर बलराम जल्दी और सादात सोगड़ की टीमें आमने सामने थी, जहां बारिश की वजह से वो मैच मुकम्मल ना हो सका, और उस मैच में ऑलमोस्ट सादात टीम जो है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। 10 ओवर में ऑलमोस्ट 31 रन दरकार है। शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी गेंद को फुल जरूर किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से फिल्टर करने से हासिल रहे। गेंद सीधी गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब, जहां लेग से फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड जरूर किया, लेकिन एक रन बनाने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को। इसी रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 13-1 विकेट के नुकसान पर। तो सादात सोगड़ की ये कामयाबी दूसरी कामयाबी मानी जाएगी इसके सिर्फ सेकंड एडिशन में, और अब तक ये सिर्फ सेकंड एडिशन में जितनी भी टीमें थी जिनको लो तस्वर किया जा रहा था, उन तमाम टीमों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी पेश करके प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित की है। लेकिन मास्टर बलराम जल्दी की टीम थी जिन्होंने पहले मैच में सिर्फ और सिर्फ 67 रन बनाए थे, और कल का मैच उनका भी कुछ खास नहीं रहा। और साइड ऑफ गेंद
कवर की जानिब खेलने गए, पीठ हुई गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में टोन इनिंग्स का ये दूसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। ये साइड स्क्रीन ख्वा की और बिल्कुल सेंटर के चकम का सामना सीधा सदर दरख्वास्त है कि जल्द नजर से मेहरबानी के प्लीज साइड स्क्रीन सात उंगलियों का स्नाफ से और कम सीधा बिल्कुल तरह जोखना सोलह दादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइड स्क्रीन ख्वान अलर्ट से इनिंग्स का तीसरे और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए मुर्मा फिर विकेट लेफ्ट बाद अपने स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार। पावर प्ले है, दो फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा है और इस वक्त एक फील्डर को बिहाइंड द स्क्वायर तैनात किया है, जबकि दूसरे फील्डर की पोजीशन पर निसार आलम मौजूद है। अब देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेन करके राइट हैंड बैट्समैन कबीर खान को परेशान करने में कामयाब होते या नहीं। फुल लेन डिलीवरी, एक मरतबा फिर विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम रहे और गेंद 22 की शुरू में बॉलिंग लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो स्कोर में मजीद तेजी के साथ इजाफा और विकेट कीपर लगता है कि आज एमएचएस के विकेट कीपर प्रॉपर तरीके से गेंद को हैंडल करने से कासिर हो रहे हैं और एमएचएस के प्रीमियर फास्ट बोलर मिचेल इब्टाबाद आज एयर में भी स्विंग हासिल करते हुए यहाँ की सेकंड एडिशन के इस शानदार विकेट पर, और जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए थे और विकेट से बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी एमएचएस के प्रीमियर फास्ट बॉलर मिचेल इब्टाबादी को, लेकिन आज भरपूर फायदा उठाते हुए और बैट्समैनों के साथ साथ अपनी ही टीम के विकेट कीपर को भी काफी परेशान करके रखा है, क्योंकि गेंद सिर्फ पड़ने के बाद अंदर या बाहर नहीं जाती, हवा में भी वो उनको जिस स्विंग है वो मिल रही है। एक वापस लॉन्ग रन के साथ विकेट के बाद उड़ते हुए आए, पार को क्रॉस करते हुए बॉल डिलीवर की और एक मरतबा फिर जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, लपेट के खेलना चाह रहे थे राइट हैंड बैट्समैन, लेकिन गेंद को तो दूर ना फेंक सके। अलबत्ता मिचेल इब्टाबादी ने बेल्स को ऑलमोस्ट डिफाइन लेग की पोजीशन तक भेज दिया। एक और शानदार डिलीवरी, एक और बैट्समैन को आउट करके पगलेर की राह दिखाने पर मजबूर किया और केएसएल सेकंड एडिशन में अपना दूसरा मैच खेलने वाले मिचेल इब्टाबादी राइट ऑन अ सॉन्ग बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए यकीनी तौर पर बैट्समैनों की टिकनी के नाच नचाने पर इस वक्त तुले हुए हैं। दो बेहतरीन डिलीवरी करा के दो बैट्समैनों को क्लीन बॉल करके मिचेल इब्टाबादी ने अपने वसीयत तजुर्बे को यहां पर शो किया है और लगता यह है कि मिचेल इब्टाबादी को आज फेस करना बानिया किंग के बैट्समैनों के लिए काफी मिचेल इब्टाबादी ऑन स्ट्रॉन्ग हियर इन शगाई टू द ग्राउंड। दो विकेट हासिल करके उन्होंने बानिया किंग के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को वापस पवेलियन भेजा है। अब देखना पड़ेगा थर्ड पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन जी आरिफुल्लाह आए हैं बैटिंग करने के लिए थर्ड पोजीशन पर मिचेल इब्टाबादी को फेस करने के लिए और यकीनी तौर पर बानिया किंग के बैट्समैन अब चाहेंगे कि मिचेल इब्टाबाद को किसी तरीके से ऑफ किया जाए, क्योंकि नई बॉल के साथ अनप्लेबल बन चुके हैं यहाँ के सेकंड एडिशन में। 2 ओवर कर चुके हैं अब तक और 2 इंतहाई वैल्यूबल विकेट उन्होंने हासिल किए एमएचएस दबाने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि आरिफुल्लाह क्या करते हैं मिचेल इब्टाबाद के अगेंस्ट। मिचेल इब्टाबाद वंस अगेन फुल रिदम के साथ दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद इस गेंद को कवर की जाने के लिए पॉइंट की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर ड्राइव लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बगल में से निकल गई और जब तक टीम का पॉइंट की बॉडी से बाहर जाती तब तक थर्ड मैन से निसार आलम ने जाकर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस स्नाम में 2 रन बनाने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को। इन 2 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ once again मिचेल आई गेंद की अनऑर्डर पोजीशन पर आकर इस गेंद को खेले राइट हैंड बैट्समैन आरिफुल्लाह प्रॉपर तरीके से बंद करने से कासिर रहे और जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि मिचेल इब्टाबाद को आज खेलना बानिया किंग के बैट्समैनों के लिए
काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मिचेल इब्ताबादी बड़ी खतरनाक लाइन और लेंथ को मेंटेन रखे हुए हैं जहां पर बैट्समैन बिल्कुल टिकनी के नाच रहे हैं और अब तक दो बड़ी अहम कामयाबियां दिलाई हैं उन्होंने बाड़िया किंग के खिलाफ एमएचएस को जबान के लिए और अब काफी देर बाद लेफ्टिनेंट बैट्समैन आए हैं ऑन स्ट्राइक शाहिद खान आए हैं जिन्होंने दो गेंदें फेस करके अब तक अपना इंफरादी अकाउंट ओपन नहीं किया। आपको बताते चले कि दानिश मोमिन बट्टा तो खेली की तरफ से आज के मैच में 5 विकेट लेने वाले बॉलर के लिए 20,000 रुपए का नेट कैश दिया जाएगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, लेकिन ये नेट कैश सिर्फ एमएचएस को जबांडा के बॉलरों के लिए है। एक मरतबा फिर आपको बताते चले कि दानिश मोमिन बट्टा तोरखेली की तरफ से 5 विकेट लेने वाले बॉलर के लिए 20,000 रुपए नगद है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर जो है एमएचएस को जबांडा की बॉलरों के लिए है और ये सिर्फ आज ही के मैच के लिए है। तो बड़ा बोनस प्राइस है यहाँ पर एमएचएस के बॉलरों के लिए और स्पेशली मिचेल इब्ताबाद के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज के इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करके ना सिर्फ एमएचएस को जबांडा की टीम को जीत दिलाए बल्कि नेट कैश भी वसूल कर सकते हैं 20,000 रुपए। 21 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी। मिचेल इब्ताबाद अब तक दूसरे ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे 6 रन देकर दो मुस्तंद बैट्समैनों को उन्होंने वापस पवेलियन भेजा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बेहतरीन लाइन और के साथ गेंद कर रहे हैं मिचेल इब्ताबादी। एक स्लिप के साथ राइट हैंड बैट्समैन आरिफ अल्लाह के लिए एक मरतबा फिर लेफ्ट स्टेशन में आए गेंद दी ऑफ साइड स्ट्रेट बल्ले के साथ इस गेंद को डाउन द ग्राउंड के लिए मिचेल इब्ताबादी ने खुद ही अपनी फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, गेंद सीधी गई मिड ऑफ की जानिब। इस अवस्था में दोनों बैट्समैन ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इसी रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद बाड़िया किंग का मजमूई स्कोर 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इनिंग्स का ये तीसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। याद रहे कि दोनों टीमें आज अपना दूसरा मैच खेल रही है। पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी बाड़िया किंग ने अशराज क्लब जैसे मजबूत टीम के खिलाफ, तो अपने पहले ही मैच में तेशान क्लब की टीम को शिकस्त से 2-4 किया था एमएचएस को जबांडा की टीम ने, जहां पर रियाज ने बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए शानदार सेंचुरी बनाई थी। और ये काफी खुशहाल बात है क्योंकि इस पीएसएल सेकंड एडिशन में ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल टीमों के प्लेयर्स भी यहां आकर खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले सेंचुरी मेकर जो है वो लोकल स्टार है, जिनमें से रियाज जिन्होंने पहली सेंचुरी बनाई थी और इसके बाद मारखोर की जवाद अहमद ने दूसरी सेंचुरी बनाकर ये रिकॉर्ड अपने पास रखा है। अमजद सईद आए हैं अपने कोटे का पहला और इसका चौथा ओवर करने के लिए पहली गेंद अच्छी रही फेयरवे के साथ छोट मिड विकेट की जानिब के लिए, जहां पर रियाज मौजूद थे। रन बनाने का मौका मैसर ना सका दोनों बैट्समैनों को। स्कोर 22 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। एक और अच्छी गेंद, इस दफा थोड़ी सी मिस फील्डिंग का मुजाहरा शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पे खड़े विद्यास की जानिब से एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। बाड़िया टीम के लिए खुशहाल बात यह है कि इनके मेन बैटर ओवरसीज बैटर यानी आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शाहिद खान जो कि पनु से यहाँ इस केएसएल को ज्वाइन कर चुके हैं, इस क्रीज पर मौजूद हैं। उनको लंबा खेलना होगा जब जाके एक फाइटेबल टारगेट बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो सकती है बाड़िया किंग की टीम। और बाड़िया किंग की टीम को टफ टाइम देने के लिए एमएचएस के खिलाफ बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाना होगा। जिस तरह एमएचएस की बैटिंग लाइनअप है, काफी शानदार बैट्समैन है इनके पास और इनके साथ साथ इनफॉर्म भी है। रियाज का जिक्र रिफेरस है जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, और अमजद सईद जिक्र बड़े बड़े नाम इस टीम में शामिल है। और इस दफा राइट फ्रंट ऑफ विकेट के लिए है, बड़ी शानदार डिलीवरी थी ये, लेकिन अपील मुस्तरद की यहाँ पर अंपायर ने टोटल स्कोर में बल्कि का इजाफा ना हो सका। तो अब तक एमएचएस को जबांडा की टीम ने इस पावर प्ले में डोमिनेट जरूर किया है, 2 विकेटें भी दी है और अब तक इनिंग्स का चौथा ओवर है 22 रन बनाने में कामयाब रही। और इस अवस्था में पीछे हटकर लेफ्ट हैंड बैट्समैन शाहिद इस गेंद को कट करने गए, बीच में गेंद सीधी गई, ऑफ स्टंप से टकराई और यू थर्ड विकेट भी आज लेने में कामयाब रही एमएचएस को जबांडा की टीम। और मिचेल इब्ताबाद की 2 विकेट लेने के बाद अमजद सईद पहला ओवर करने के लिए आए थे और अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शाहिद खान को क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज दिया है। तो इस वक्त बाड़िया किंग की टीम एक मरतबा फिर डीप ट्रबल का शिकार हो चुकी है। और एमएचएस कज़ाबांडा की टीम, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि किस बडराम के 2 बड़े ब्रांडेड लीग है, पीएसएल और ईएसएल, और इनमें से ऑलवेज फेवरेट होती है हर लीग में कज़ाबांडा की ये टीम, जिसको लीड कर रहे हैं अमजद, और बीएसएल में पाक शाहीन के नाम से ये टीम खेल रही है। लेकिन इस ईएसएल में
یہ MHS کوزابانڈا کی ٹیم کے نام سے کھیلتی ہے اور پہلی ایڈیشن کی فائنلسٹ ٹیم تھی یہ، اور اس ایڈیشن میں اپنا دوسرا میچ کھیل رہی ہے اور دوسرے میچ میں بھی ایک مرتبہ پھر شاندار پوزیشن میں ہے اپنے مقابل بانیا کنگ کی ٹیم کو انہوں نے آڑے ہاتھ لیا ہے، 3 مسترد بیٹسمینوں کو پویلین کی راہ دکھا کر RF کریز پر موجود ہے، 5 گیندوں کا سامنا کر کے 5 رن بنانے میں کامیاب رہی، جبکہ ان کو جوائن کیا ہے ابھی اعجاز الحق نے بھی جوائن کیا ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ اعجاز اور عارف اللہ کی یہ پارٹنرشپ بانیا کنگ کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اس پار لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس جانب مچل پربات کی جتنی بھی تعریف کی جائے آج کم ہے، پہلے میچ میں جس طرح انہوں نے بولنگ کی تھی کچھ آف کلر ضرور نظر آئے تھے، لیکن اس میچ میں بڑا شاندار باؤنس بیک کیا مچل پربات اور آلموسٹ اپنے مقابل ٹیم کے بیٹسمینوں کو انہوں نے کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کیا، انپریبل بولر ثابت ہوئے ہیں آج۔ ایک اور اچھی گیند امجد سعید کی جانب سے تھرڈ پہ جا کر اس گیند کو بولر میں ڈرائیو کھیلی، امجد سعید نے خود اپنی فالو تھرو میں فیلڈ کی، رن بنانے کا موقع میسر نہ سکا، مجموعی اسکور 23 for the loss of 3 وکٹ۔ اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے MHS کوزابانڈا کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے سامنے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ MHS کوزابانڈا کی ٹیم ون آف دا فیوریٹ ٹیم ہے اس کے سیکنڈ ایڈیشن میں۔ ایک مرتبہ پھر ڈوڈ بول کے ساتھ اننگز کا 14 اوور اختتام پذیر ہو تو 4 اوور کے اختتام پر 2 وکٹ پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد 23 مجموعی اسکور 3 وکٹوں کے نقصان پر۔ نیوزی کا خوبصورت منظر، اور آج سورج کی تپش میں بھی کمی آ چکی ہے کیونکہ 2 دن مسلسل بارش کی وجہ سے موسم کافی شاندار ہو چکا ہے اور کرکٹ کے لیے بالکل ٹینڈر بیڈ موسم ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس موسم کا فائدہ اٹھانے میں کون سی ٹیم کامیاب ہوتی ہے۔ فی الحال تو زیادہ خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی بانیا کنگ کی ٹیم، لیکن یہ کافی بڑا گیم ہے، ابھی 17 اوور باقی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ مڈل اوور اور اننگز کے لاسٹ سٹیج میں کم بیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے بانیا کنگ کی ٹیم یا نہیں۔ پاور پلے میں کچھ زیادہ اچھی کارکردگی پیش کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اننگز کا 500 اور اپنے کوٹے کا دوسرا اوور کرنے کے لیے امجد کوٹے کا تیسرا اوور کرنے کے لیے مرتبہ پھر امجد سعید نے مچل اقتباس کو بال ڈیلیور کی ہے۔ کافی میچور کیپٹن ہے امجد سعید، اپنی ٹیم کو لڑانا جانتے ہیں، اور امجد سعید کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے پاس اگر بڑے بڑے نام نہ بھی ہو، جو بھی پلینگ 11 یہ سلیکٹ کرتے ہیں ان کو بڑی زبردست طریقے سے گراؤنڈ میں لڑانے کی مہارت ان کے پاس ہے، اور یوں دیکھتے ہوئے کہ مچل اقتباس اس کی پچ سے کافی اچھی سوئنگ حاصل کر رہے ہیں، بیٹسمین جو ہے مچل اقتباس کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے کوٹے کا تیسرا اوور مکمل کرنے کے لیے مچل اقتباس کو ایک مرتبہ پھر بال ڈیلیور کیا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ نئی گیند کے ساتھ مچل اقتباس کو بانیا کنگ کے بیٹسمینوں کے لیے کھیلنا کافی دشواری ہے۔ اس وقت مچل ایک مرتبہ پھر آئی گیند کی اور اس دفعہ لاک کیا اس گیند کو میدان کی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے فیلڈر کے سر کے اوپر سے، اور گیند سیدھی گئی باؤنڈری لائن سے باہر، تماشائیوں کے بیچ لگی۔ پہلا ہاف ڈزن آف ٹوڈیز میچ، اور یہ چکر ہائی ہینڈ بیٹسمین عارف اللہ کے بلے سے آیا، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تماشائی ریاض ساگر کے بھائی کے غالباً جنہوں نے کیچ ڈراپ کیا، اور ریاض ساگر بھی بالکل خوش نہیں ہوں گے ان کی اس فیلڈنگ ایفرٹ سے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس اسٹیج پر 5,000 روپے ہمارے مین اسپانسر اور اسپانسروں کی دنیا میں دھوم مچانے والے مسٹر افتخار کی جانب سے انعام ہے۔ اس کا بعد شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری زیادہ قوت سر سے ہی کی، اپر کٹ لگانے میں کامیاب رہے، بلے کا فیس اوپن کیا، گیند کو گائیڈ کیا، گیند سیدھی گئی ٹرن ان کی پوزیشن پر، ایک چکا کھانے کے بعد باؤنڈری لائن سے باہر ایک اور شاندار چوکا، اسکور میں مزید تیزی کے ساتھ اضافہ، 33 مجموعی اسکور 3 وکٹوں کے نقصان پر۔ عارف اللہ کو اسی اننگز کو مزید کچھ اوور تک اسی طرح کھیلنا ہوگا، جب جا کے MHS کوزابانڈا کے خلاف بانیا کنگ کی ٹیم پریشر سچویشن سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مچل اقتباس کو اس تیسرے اوور میں آڑے ہاتھوں لینے میں کامیاب رہے رائٹ ہینڈ بیٹسمین عارف۔ مچل ایک مرتبہ پھر آئی گیند کی فل ڈیلیوری، بال میں ڈرائیو، اور یہاں پہ تھوڑا سا ایگریشن دکھاتے ہوئے مچل اقتباری کرکٹ کی خوبصورتی، بیٹسمین نے بھی آگے سے آنکھیں ملا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اگر آپ اچھی اور سوئنگ گیند کر سکتے ہیں تو میں بھی ہر گیند کو پراپر طریقے سے مڈر کر کے ایک باؤنڈری لائن سے باہر بھیج سکتا ہوں۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ مچل اقتباس کو اگلی گیند پر کیا رسپانس دیتے ہیں رائٹ ہینڈ بیٹسمین عارف اللہ، اور عموماً فاسٹ بولر کا یہ
स्ट्रेटेजी होता है कि जब भी उनके मध्य मुकाबल बैट्समैन उन पे हावी होते हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाकर, आंखें दिखाकर बैट्समैन को उठाने की कोशिश करते हैं कि बैट्समैन कोई गलती कर जाए। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स क्या मिलता है मिचेल प्टमाद को। हैवी गो लेफ्ट स्टेशन दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, शॉट ऑफ रन डिलीवरी मिचेल प्टमाद के अगेंस्ट राइट हैंड बैट्समैन आरिफ ने एक मरतबा फिर मिचेल प्टमादी की बातों का जवाब बल्ले से दिया। शॉट ऑफ रन डिलीवरी को बैक फुट पे जाके शानदार अंदाज से पुल किया और गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। Another half a dozen from the right hand batsman आरिफ बेड, और आरिफ के बल्ले से इस ओवर में ये दूसरा बुलंद दोबारा चक्का, और इस चक्के से सिर्फ बानिया किंग का स्कोर आगे तेजी के साथ नहीं बढ़ गया सिर्फ, क्योंकि इस चक्के के साथ और इस ओवर में ये दूसरे चक्के के साथ बानिया किंग के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए तमाम खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि ये बाउंड्रियां किसी और के खिलाफ नहीं, द वन एंड ओनली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले मिचेल प्टमाद के अगेंस्ट लगाने में कामयाब रहे राइट हैंड बैट्समैन आरिफुल्लाह। आरिफ ने बड़ा जबरदस्त यहाँ पे खेल शो करते हुए मिचेल प्टमादी का रिदम तोड़ दिया है। 9 गेंदों का सामना करके उन्होंने 21 रन बनाए, जिसमें इस ओवर में उन्होंने मिचेल प्टमाद को 2 बुलंद बाला छक्के और एक चौका लगाकर उन्हें किसी हद तक परेशान जरूर किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये तसलसल जारी रहता है या नहीं। मिचेल प्टमाद अब तक 2.4 ओवर करके 23 रन देकर 2 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल सूरत हाल एक मरतबा फिर इवन स्टीवन हो चुकी है और मिचेल प्टमाद के इस ओवर में रनों की रफ्तार को तेज करने में कामयाब रहे राइट हैंड बैट्समैन आरिफ, और बड़े बड़े स्टार जो कि आज एज अ आउटसाइडर खेल रहे थे बानिया किंग की टीम में, जिनमें शाहिद और कबीर खान वजीर थे। उन्होंने आज एक मरतबा फिर मायूस थे, को ज्यादा खातिर फाता करने की दिखाने में नाकाम रहे, लेकिन मिचेल प्टमाद को आड़े हाथों लेने में कामयाब रहे यहाँ के लोकल स्टार राइट हैंड बैट्समैन आरिफुल्लाह। और आरिफुल्लाह अब देखना पड़ेगा कि मिचेल प्टमाद की इस 5वीं डिलीवरी पर क्या करते हैं। अब तक 2 छक्के और 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। हैवी गो मिचेल प्टमाद एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस के गेंद की अच्छी गेंद और बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की यहाँ पर मिचेल प्टमाद ने, लेकिन इस अपील को रद्द किया एक्सपीरियंस कैंपेनर जहूर शाह ने। जॉन बॉल स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा न हो सका। बड़ा शानदार मुकाबला इस वक्त बानिया किंग और एमएचएस कुजाबांडा के माबेन जारी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद अब तक 3 विकेटों पर 39 रन बनाने में कामयाब रही। क्रीज पर मौजूद है 10 गेंदों का सामना करके 21 रन बनाने वाले आरिफुल्लाह, जो कि इस वक्त उम्मीदों के महवर बन चुके हैं बानिया किंग के लिए, जबकि दूसरे एंड पे इजाजुल हक आए हैं जिन्होंने अब तक 2 गेंदें खेली हैं, लेकिन अपना इनफरादी अकाउंट खोलने से अब तक कासिर है। मिचेल प्टमाद अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद और अपने इनिंग्स की 5वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए बिल्कुल अपने बॉल स्टार से तैयार खड़े हैं। इनको फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन आरिफुल्लाह। मिचेल प्टमाद वंस अगेन लेफ्ट स्टेशन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ अंदर आई। इस गेंद को दिखाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन आरिफुल्लाह को। डॉट बॉल के साथ चोर में किसी रन का इजाफा न हो सका, तो 5 ओवर के अख्ताम पर 39 मजबूरी स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथी कमेंटेटर अबू बकर सनम ने, उनको भी वेलकम करते हैं। आज काफी देर कर दी अबू बकर सनम ने। इनिंग्स का छठा यानी पावर प्ले का आखिरी ओवर करने के लिए अब देखना पड़ेगा कि अमजद सईद किस बॉलर को बॉल डिलीवर करते हैं। दूसरी जानिब आरिफुल्लाह की काफी वैल्यूबल विकेट है अब बानिया किंग की टीम के लिए, और आरिफुल्लाह खुद और बानिया किंग के कैप्टन और उनकी मैनेजमेंट यही चाहेगी कि आरिफुल्लाह अब यहाँ से लंबा खेले, क्योंकि काफी सेट हो चुके हैं और सबसे बढ़कर अपना कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने बढ़ाया है। उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर मिचेल प्टमाद जो कि अनप्लेबल यहाँ पर साबित हो रहे थे आज केएसएल के इस 11वें मैच में, लेकिन उनका रिदम और उनका गुरूर तोड़ने में कामयाब रहे राइट हैंड बैट्समैन आरिफुल्लाह। अब देखना पड़ेगा कि अमजद सईद के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। इस दफा ये गेंद डाउन द लेग साइड लेग ग्लांस करके 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल की और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ इजाजुल हक ने अपना इनफरादी अकाउंट ओपन किया। मजमूई तौर पर 40 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट इस वक्त 7.74 है और रन रेट को किसी हद तक अब बेहतर किया है, और मैं समझता हूँ कि पावर प्ले को ऑलमोस्ट बराबर किया है यहाँ पर बानिया किंग के
टीम ने और इनका क्रेडिट जाता है राइट हैंड बैट्समैन आरिफ उल्लाह को, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त धुआंधार बैटिंग की। इस खबर में भी तेजी के साथ रन बनाकर यकीनी तौर पर वो जो खसारा इनको पड़ा है 3 विकेटों का उसको पूरा कर सकते हैं। और साइड ऑफ ये गेंद बेस्ट टच डिलीटफुल बाय प्लेड बाय राइट हैंड बैट्समैन निसार आलम गेंद का पीछे कर रहे हैं। आउटफील्ड काफी स्लो होने की वजह से इन बॉडी लाइन के अंदर निसार आलम ने इस गेंद को फील्ड किया। इस में दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा करते हुए 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए। 2 रन के इजाफे के साथ 42 में जो स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है स्पॉन्सर की दुनिया में धूम मचाने वाले इस दफा फुल इन डिलीवरी लॉस्ट किया कवर की जानिब फील्डर गेंद का पीछे कर रहे हैं। डाइव लगाते हुए इस गेंद को बॉडी लाइन के अंदर रोकने में नाकाम और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन के बाहर ऑफ की पोजीशन पर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। लगता यह है कि बानिया किंग के बल्लेबाज अब रन उगलना शुरू कर चुके हैं और एमएचएस कुजबाना के बॉलर्स अब बानिया किंग के बल्लेबाजों के बल्ले से निकलने वाले रनों के खिलाफ के आगे पग बांधने का सोच रहे हैं, क्योंकि रन रेट को काफी बेहतर किया है। ऑलमोस्ट 8.36 रन रेट इस वक्त। एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को हल्का सा पुश किया मिड ऑन की जानिब। 1 रन को छेड़ कदरी करते हुए दोनों बैट्समैनों ने हासिल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 47 में स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। हमारे में स्पॉन्सर इफ्तिखार का जिक्र ना करना यकीनी तौर पर ज्यादती होगी, जिन्होंने स्पॉन्सर की दुनिया में धूम मचाई है और लोकल क्रिकेट में पहली दफा और डिसेंबर राम की क्रिकेट की तारीख में ये पहली दफा स्पॉन्सर आए हैं जिन्होंने तमाशाइयों के लिए कैच पकड़ने पर 5,000 रुपए का ऐलान किया है। और सबसे खुशशाइन बात यह है कि ये पैसे जो है उनको इंतजार नहीं करना पड़ता और हर मैच में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ये 5,000 रुपए ले सकते हैं। जितने भी तमाशाई पर डे कैच पकड़ने में कामयाब होते हैं वो पैसे वसूल कर सकते हैं। और अब तक गालिबन हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है हमारा 7 कैच चुका है। एक दिन में 7 कैचेस पकड़े गए हैं। अब देखना पड़ेगा ये रिकॉर्ड टूटता है आगे आने वाले मैचों में या नहीं। इसके अलावा टूर्नामेंट के टॉप बॉलर को एक अदद मोटर बाइक डिलीवर की जाएगी मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। इसके साथ साथ टूर्नामेंट के टॉप बैट्समैन को भी मोटरसाइकिल दिया जाएगा। इसके अलावा अंपायर्स और कैमरामैन के लिए बाइक और अंपायर और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज ऐलान किया है मिस्टर इफ्तिखार खान ने। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट बलराम के लिए, जहां लोकल क्रिकेट में इतना बड़ा स्पॉन्सर सामने आया है। और मिस्टर इफ्तिखार ने इस सेकंड लीग को बड़ी शानदार तरीके से स्पॉन्सर किया है। उन्होंने किसी को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं, चाहे वो कैमरामैन हो, अंपायर हो, कमेंटेटर हो, तमाशाई हो, प्लेयर्स हो, जो भी हो, उन्होंने सबको मिलाकर अनाउंसमेंट की है। और यही वजह है कि स्पॉन्सर की दुनिया में उन्होंने धूम मचाई और बड़े बड़े शख्सियात जो है अब शायद काफी परेशान हो चुके हैं रिजवान के आने वाली लीग्स में अगर कोई स्पॉन्सर आता भी है तो वो कैसे ट्रीट करेगा मिस्टर इफ्तिखार को, क्योंकि इन्होंने जो किया एज ए स्पॉन्सर वो शायद कोई किसी और के लिए करना मुमकिन ही ना हो। अब देखना ये पड़ेगा कि कोई ऐसा स्पॉन्सर आके इनको टफ टाइम देते हैं या नहीं। फिलहाल तो हम ऐसा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मिस्टर इफ्तिखार ने जो किया लोकल क्रिकेट की तारीख में वो पूरे KPK और पूरे पाकिस्तान में हमने आज तक नहीं देखा। अब देखना पड़ेगा कि इनिंग्स का 7वां ओवर किस बॉलर से करवाते हैं। मोहसिन एतबादी को बॉल डिलीवर की है अमजद सईद ने। बड़े शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहसिन एतबादी, काफी वसीया तजुर्बा है इनके पास। पढ़ने के बाद इनकी ये गेंद काफी तेजी के साथ अंदर आई, लेग ग्लांस करते हुए बिहाइंड स्क्रीन गेंद को खेले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा दोनों बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 48 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर जारी 48 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। फुल इन डिलीवरी इस गेंद को डाउन द ग्राउंड के लिए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। 49 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। आरिफुल्लाह उम्मीदों के महवर बन चुके हैं बानिया किंग के लिए। 15 गेंदों पर 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, जबकि उनका साथ निभा रहे एजाजुल हक 6 गेंदों पर 2 रन बनाने में कामयाब रहे। मोहसिन एतबादी एक मरतबा फिर गेंद की ऑफसाइड ये गेंद इस गेंद को कट किया, थोड़ी सी प्लम्बिंग वहां पे कवर की पोजीशन पर खड़े हुए फील्ड की जानिब से, लेकिन गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पे खड़े हुए अमजद सईद के पास। सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बानिया किंग की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई स्कोर 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट।
काफी जबरदस्त कमबैक किया है इनिंग्स के तो 5वें ओवर से एमएचएस कुजाबांडा के खिलाफ बांडिया किंग के बैट्समैनों ने स्पेशली आरिफुल्लाह ने जब मिचेल इब्टाबाद को इनिंग्स के 5 रन की कोटे के तीसरे ओवर में आड़े हाथ लिया, जहां पर दो बुलंद वाला छक्के और एक चौका लगाकर रन रेट को किसी हद तक बेहतर जरूर किया है। लेकिन एक मरतबा फिर स्पिनर्स अब डोमिनेट करने लग गए हैं। अमजद सईद के बाद अब मोहसिन इब्टाबादी भी बैट्समैन को कोई कदर बनाने का मौका फराम नहीं कर रहे और ये इस पिच की खासियत है। अब तक थ्रू द टूर्नामेंट स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। आज भी एक मरतबा फिर स्पिनरों को काफी हेल्प मिल रही है। लॉन्ग किया इस गेंद को, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर, जहां पर करे मिचेल इब्टाबादी ने कोई गलती नहीं की और छोटा नुकसान उठाना पड़ा यहां पर एमएचएस कुजाबांडा के खिलाफ बांडिया किंग की टीम को। आउट होने वाले बदकिस्मत बैट्समैन थे एजाज उल हक, जो सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाने के बाद बुझे कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं। जो पार्टनरशिप थोड़ी हद तक मुश्किलात से निकालने में मसरूफ थी बांडिया किंग की टीम को, उस पार्टनरशिप को भी ब्रेक करने में कामयाब हुए एमएचएस कुजाबांडा के कैप्टन अमजद सईद अपने प्रीमियर स्पिनर मोहसिन इब्टाबादी को बॉल डिलीवर की। और जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मोहसिन इब्टाबादी काफी तजुर्बे के मालिक है और उन्होंने बैट्समैनों को काफी परेशान किया खुलकर। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने का मौका भी नहीं दिया बैट्समैनों को और यही वजह है कि राइट हैंड बैट्समैन एजाज उल हक तंग आकर उन्होंने इस गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर, जहां पर खड़े हुए मिचेल इब्टाबाद ने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को कैच किया। और यूं अब नई आने वाले बैट्समैन बांडिया किंग के कैप्टन माजिद आए हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करना होगा माजिद के लिए। क्रीज पर पहले से मौजूद सेट बैट्समैन आरिफुल्लाह, जो कि अब तक बांडिया किंग की जानिब से वाहिद बैट्समैन है जो कि इस पिच पर और एमएचएस कुजाबांडा के बॉलरों के खिलाफ खुलकर शॉट खेल रहे हैं और हर दूसरी गेंद को प्रॉपर तरीके से वो मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं। यकीनी तौर पर एमएचएस कुजाबांडा के लिए वैल्यूएबल विकेट होगी आरिफुल्लाह की। तो दूसरी जानिब बांडिया किंग के कैप्टन और उनकी मैनेजमेंट भी यही चाहेगी कि किसी तरीके से आरिफ जो है वो 16वें ओवर तक जरूर जाए और आरिफुल्लाह अगर ऐसा करने में कामयाब होते तो यकीनी तौर पर एक फाइटेबल मोर देन फाइटेबल टारगेट जो है वो बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी बांडिया किंग की टीम। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी बैकफुट पे जाकर इस गेंद को पुल किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इससे पहले के दूसरे रन के लिए वापस मुड़ते डीप फाइन लेग से फील्डर आए जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा दोनों बैट्समैनों को। एक ओवर मजबूत स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 8वां ओवर जारी। अमजद सईद आए हैं ओवर करने के लिए अपने कोटे का तीसरा और इनिंग्स का 8वां ओवर करने में मसरूफ। अब तक 10 रन देकर एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। एक और अच्छी गेंद स्ट्रेट बैट के साथ खेली लेकिन रन बनाने का मौका वही उससे ना सका। तमाशाइयों की तादाद में अब बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और ये इजाफा होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह अनाउंसमेंट है तमाशाइयों के लिए तो यकीनी तौर पर 5,000 रुपए कमाना आजकल के दौर में काफी मुश्किल काम है। लेकिन शगई ग्रीन गांव में अगर आप इस शानदार मैच से लुत्फ उठा सकते हैं और साथ साथ 5,000 रुपए भी कमा सकते हैं और यही वजह है कि हमारे मैच स्पॉन्सर ने बड़ा ऊपर और बड़ा सोच समझ कर उन्होंने ये ऐलान किया है। इस ऐलान से न सिर्फ क्रिकेट की मजबूत खूबसूरती बढ़ रही है बल्कि तमाशाइयों के पॉकेट में भी अच्छे खासे पैसे जा रहे हैं और हर मैच शुरू होने से पहले और पहले इनिंग्स में बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई जो है ग्राउंड का रुख करते हैं। तो इसका क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली अजय में रहने वाले हमारे मेन स्पॉन्सर दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर मिस्टर इफ्तिखार अहमद को, जिन्होंने तमाशाइयों के लिए कैच पकड़ने पर 5,000, बेस्ट बैट्समैन के लिए मोटरसाइकिल, बेस्ट बॉलर के लिए मोटरसाइकिल और हमारे मीडिया पार्टनर के लिए मोटरसाइकिल, अंपायर और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया है। तो ये यकीनी तौर पर स्पॉन्सरशिप की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम आया है। अब देखना ये पड़ेगा कि फाइनल में वो क्या क्या इंतजाम करवाते हैं और हमारी करीबी जरा हमें ये बताती है कि फाइनल के लिए शायद वो ऑल दुबई से जो है यहाँ तक ही लाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि वो लाते हैं या नहीं। दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर मिस्टर इफ्तिखार खान और हर मैच को बराह रास्त वो वहाँ शारजा से देख रहे हैं। इस वक्त भी वो शायद इस मैच पर निगाहें मरकूज रखे होंगे क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये मैच काफी इंपॉर्टेंट मैच है। और दूसरी बात यह है कि ये इनके अपने इलाके का टूर्नामेंट है और अपने इलाके के अंदर फिर उनकी अपनी होम टीम का मैच है। इसका 9वां ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर मोहसिन इब्टाबादी को बॉल डिलीवर की है। पॉइंट
اننگز کا یہ دوسرا اوور کرنے کے لیے محسن ابتبادی پر پھر بال ڈلیور کی ہے. اب تک ایک اوور میں 3 رن دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے محسن ابتبادی نے. آئی گیند کی اچھی گیند پڑنے کے بعد اندر آئی, پیچھے ہٹ کر اس گیند کو کٹ کرنے گئے, بیٹ ہوئی گیند سیدھی گئی. بولر کی جانب رن بنانے کا موقع میسر نہ سکا. اب تک 6.37 رن ریٹ کے حساب سے رن بنانے میں مصروف ہے MHS خزبانڈہ کے خلاف بانیا کنگ کے بیٹسمین. لیکن طور پر تھوڑا سا کم رن ریٹ ضرور ہے, لیکن اس رن ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں. اس دفعہ لاسٹ کیا ڈیپ کور کی جانب, فیلڈر گیند کا پیچھا کر رہے ہیں, لیکن گیند کی رفتار کافی سلو ہو چکی تھی آؤٹ فیلڈ میں جا کر, اور اس میں دونوں بیٹسمینوں نے دوڑ کر بڑی آسانی کے ساتھ 2 رن مکمل کیے. اس 2 رن کے اضافے کے ساتھ 54 مجموعی اسکور. اننگز کا 9واں اوور جاری. فاسٹ بولروں کے ساتھ ساتھ اب اسپنر بھی کافی زبردست لائن اور لینتھ کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر بانیا کنگ کے خلاف امجد سعید ہو یا محسن ابتبادی. شارٹ آف لائن ڈلیوری, ریبٹ ڈلیوری, آف سائڈ آف ٹرم, شارٹ ڈلیوری, رول ملا بیٹسمین کو. بیٹسمین نے گیند کے آنے کا انتظار کیا اور کٹ کیا کور کی جانب, اور گیند سیدھی گئی ڈیپ ایکس کور کی پوزیشن پر باڈی لائن سے باہر. 4 رن کے لیے اس 4 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور بڑھتا ہوا 58. محسن ابتبادی چھکوا دینے گئے تھے یہاں پہ, کافی لوپ کیا, فلائٹ ڈلیوری کرائی, لیکن کافی سمجھدار بیٹسمین دکھائی دے رہے ہیں. عارف اللہ جنہوں نے گیند کے آنے کا انتظار کیا اور ہوا میں کھیلنے کے بجائے انہوں نے اس گیند کو گیپ میں کھیلا اور 4 رن حاصل کیے. اور جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عارف اللہ بانیا کنگ کے لیے امیدوں کے محور ہیں اور ویلیبل وکٹ ہے دونوں ٹیموں کے لیے. اگر یہاں سے MHS کی ٹیم عارف اللہ کو تمنے گرا دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس میچ پر اپنا گرد کافی مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. دوسری جانب اگر بانیا کنگ کی ٹیم اس میچ میں MHS خزبانڈہ کی ٹیم کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے عارف اللہ کو لمبا لے کے جانا ہوگا. اور عارف اللہ کوائٹ کیپیبل ہے ان اس کے لاسٹ اسٹیج میں کسی بھی بولر کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے, کیونکہ جس طرح انہوں نے مچل ابتباد کیا کہ اسٹریٹجی اپنائی اور ان کے اوور میں 2 چھکے اور 1 چوکا لگا کر رن ریٹ کو کافی بہتر کیا, تو وہ کسی بھی بولر کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. فیلڈنگ ڈلیوری کور کی جانب کھیل کے دیکھنے بنانے کا موقع نہیں تھا. 2 گول اسکور میں مزید رن کا اضافہ نہ ہو سکا. 9 اوور کے اختتام پر 60 مجموعی اسکور, 4 وکٹوں کے نقصان پر 23 گیندوں کا سامنا کرتے 39 رن بنائے آج عارف اللہ نے, اور 5 گیندوں کا سامنا کر کے رائٹ ہینڈ بیٹسمین ماجد خان جو کہ بانیا کنگ کے کیپٹن ہے اب تک اپنا انفرادی اکاؤنٹ کھولنے سے قاصر ہے. اننگز کا 10واں اور اپنے کوٹے کا آخری اوور یعنی چوتھا اوور کرنے کے لیے امجد خان ایک مرتبہ پھر اپنے بالنگ اسٹار پہ بالکل تیار ہے. 3 اوور کرتے 11 رن دے کر انہوں نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. کیا کہیں گے ابو بکر آج کے اس میچ کے بارے میں؟ ایک مرتبہ پھر صورتحال تصدیق کے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے لیے کچھ زیادہ ثابت نہیں ہو رہی. اب تک 10واں اوور ہے, 60 رن ہے, 4 وکٹیں گر چکی ہے بانیا کنگ کی ٹیم کی. ہلو, 6 1 2 3. ہلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمر. سلام ایوری باڈی اینڈ ویلکم ایوری باڈی. خزبانڈہ سپر لیگ سیزن 2 کا آج یہ 10واں مقابلہ, اور اس مقابلے میں 2 بڑی ٹیمیں میدان میں اتری ہے, MHS خزبانڈہ ورسز بانیا کنگ. اور اب تک میچ کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, تو کل کے میچ میں جہاں بٹگرام زلمی اور السادات سوکٹ کے درمیان کل کا مقابلہ تھا, شروع کے 4 اوور میں 51 رنز بنے تھے, لیکن اس وکٹ کی کنڈیشن 5 بولر کے بجائے 10 بولر کو زیادہ مدد دے رہی ہے. اور جیسے کہ 5 اوور کے لیے بولنگ میں تبدیلی کی گئی کل اور اسپن بالر کو آزمانے کا فیصلہ کیا, تو اننگز کے 11ویں اوور تک عمر صرف اور صرف 67 رنز بنے تھے اور 7 کھلاڑی آؤٹ تھے. اور اس بار ہوا میں کھیلے ہیں فیلڈر گیند کی جانے کی کوشش میں, ڈیپ ایکسٹرا کور کے فیلڈر کے سر کے اوپر سی گیند, لیکن فیلڈر گیند تک پہنچ چکے ہیں اور گیند کو روکنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. اسی اسنا 2 رنز بنانے کا موقع تھا عارف کے پاس. تپوری پردہ کی اولک ولاڈ وی الک اوزا مخامخ پردے منس کی مرازہ, تو اس 2 رنز کے مزید اضافے سے کل مجموعہ 65. تو کل بھی اسپین بالر نے بڑی عمدہ بالنگ کی تھی بٹگرام زلمی کے خلاف.
ارسلان مانسیرا اور ساجد راجہ جن کا تعلق بٹاگرام سے ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے کوٹے کے 4 اوور مکمل کر کے مکمل طور پہ ان کے سامنے ناکام دکھائی دیے تھے بٹاگرام زلمی کے میڈل آرڈر کے بیٹر اور لو ڈاؤن آرڈر کے. اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر کہ اس وکٹ کی کنڈیشن جو ہے اور اسپن بالر کو زیادہ مدد دے رہی ہے. اور آج بھی جب ہم گراؤنڈ آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ محفل اقتباس کے اوور کو یہاں پہ تقریباً 16 سے 18 رنز بن گئے تھے، اور شروع میں انہوں نے تھوڑی سی وکٹیں ضرور دلائی تھی اپنی ٹیم کو، لیکن جب عارف اللہ جیسے سرٹ بیٹسمین ان کے سامنے میدان میں تھے تو ان کو بھی آڑے ہاتھوں لینے میں وہ کامیاب رہے. اور اسپن بولر ہمیشہ کی طرح آج امجد سعید اپنا کوٹا مکمل کر چکے ہیں، اور آج بھی انہوں نے بڑی عمدہ بولنگ کی ہے. اور دیکھنا ہے کہ آنے والے اسپن گیم بازوں کے سامنے کس طرح عارف اللہ اور ان کے ساتھی ماجد جو کہ ٹیم کے اسکپر ہے اپنے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کو اپنی ٹیم کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں. جی بالکل ابو بکر، جس طرح آپ نے کل کے میچ کا ذکر کیا تو اس ٹورنامنٹ میں تمام ٹیمیں جو ہیں انپریڈکٹیبل ہیں. جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ بانیا کنگ، یو کے سی کی جپوڑی اور اسادات سوگر کی ٹیم جو ہے یہ شاید اس لیول کی ٹیمیں نہیں ہوگی جس طرح ایم ایچ ایس کو زبانڈا، دیشان کلب اور دیشان ٹائیگر کی ٹیمیں ہیں. لیکن ان ٹیموں نے ثابت کیا، ہمیں بھی غلط ثابت کیا. انہوں نے اپنے پہلے میچز جیت کر ٹورنامنٹ میں بڑی بڑی ٹیموں کو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے شکست سے دوچار کیا. ایون دو کہ اسادات سوکڑ دوسرا میچ جیتے جا رہی ہے، بیک ٹو بیک ونز ہے. لیکن واحد ٹیم بٹرام زلمی کی ٹیم ہے جو پچھلے لیگ میں بھی تھوڑے سے لو سائڈ پہ تھی، اور اس لیگ میں بھی انہوں نے کچھ چینج نہیں کیا. اپنے پہلے میچ میں انہوں نے صرف 67 رنز بنائے تھے، اور کل کے میچ میں جہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ 50 رن پر صرف ایک ہی بیٹسمین ان کا پویلین جا چکا تھا، لیکن اس کے بعد پوری ٹیم جو ہے لڑکڑا سی گئی. تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ وہ واحد ٹیم ہے جو پچھلے ایڈیشن کی طرح اس ایڈیشن میں بھی کچھ زیادہ خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام ہوئی ہے. بالکل عمر، اور اگر اویل بیلنس دیکھا جائے تو بڑے بڑے نام ان کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن ابھی تک چاہے وہ آؤٹ سائڈر ہو چاہے بٹگرام کے لوکل پلیئر ہو، پچھلے سیزن کی طرح دونوں مقابلوں میں اس بار بھی ان کی ٹیم تھوڑی سی لڑکڑا سی نظر آ رہی ہے. اور پہلے مقابلے میں بھی ان کو شکست ہوئی تھی. کل آغاز تھوڑا بہتر ضرور دیا تھا، لیکن بعد میں ایک بار پھر وہی کچھ ہوا تو ہمیشہ کی طرح ان کی ٹیم کر رہی ہے، اور صرف 124 رنز تک وہ محدود رہے. اور اس وقت اس میچ کو 4 چاند لگانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے اس میچ کے چیف گیسٹ الحبیب میٹرو بینک بٹرام برانچ کے مینیجر مسٹر محمد رحمان صاحب اس وقت یہاں کے سیل کے 11ویں میچ کو دیکھنے کے لیے اور آج کے اس میچ کے چیف گیسٹ ہیں یہاں تشریف لا چکے ہیں. تو آن دا بہاف آف آرگنائزر کمیٹی ہم ان کو وارم ویلکم کہتے ہیں کہ اپنی انتہائی دیکھی چکی بسر پیار سے انہوں نے ٹائم نکالا اور آج کے اس میچ کو اور یہ سل کو رونق بخشنے کے لیے وہ یہاں تشریف لے آئے. ایک مرتبہ پھر ویلکم کریں گے الحبیب میٹرو بینک بٹرام کے برانچ مینیجر محمد رحمان صاحب کو شگیری گراؤنڈ آمد پر. چاروں اوور کے لیے بالنگ میں 10 اوور کی 11 اوور کے لیے بالنگ کی ذمہ داری اختر زیب کو دی گئی ہے. 65 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو کے واپس جا چکے ہیں. پہلی گیند اور یہاں پہ بڑی اسٹرانگ اپیل کی ہے
हल्का सा बैट का किनारा छुआ, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के करीब थे और अंपायर ने कोई जहमत महसूस नहीं की और आउट का इशारा देके माजिद की विकेट यहां पे मिली है। एक बार फिर एमएचएस कुजाबांडा की टीम ये साबित कर चुकी है कि वो पिछले एडिशन की तरह अपने चैंपियनशिप की दिफा करने के लिए मैदान में है। और पहले मुकाबले में जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी थी बटग्राम ज़ल्मी की टीम को और आज पानिया किंग की टीम की आधी टीम को पवेलियन वापस भेजने पे अब तक कामयाब हो चुके हैं 65 के मजमूई स्कोर पे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएचएस कुजाबांडा और स्पेशली उनके कैप्टन अमजद सईद के बारे में हमेशा हम कहते चले आ रहे हैं कि उनका तजुर्बा और उनकी कैप्टनसी और किस्मत की बीवी जो कि उन पे मेहरबान है हमेशा की तरह क्रिकेट में आज एक बार फिर साबित किया है कि पानिया किंग की बैटिंग लाइन चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हम कुछ न कुछ हिकमत अमली लेके जरूर मैदान में उतरते हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा आज के दिन के चीफ गेस्ट अल हबीब मेट्रो बटग्राम ब्रांच के मैनेजर मोहम्मद रहमान साहब जो कि ग्राउंड पहुंच चुके हैं और चंद ही लम्हे बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे। आने वाले बैट्समैन सैयद उसामा शाह लेफ्ट हैंडर बैटर क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं कैप्टन माजिद के आउट होने के बाद और उनका साथ निभाने वाले आरिफ ऑन द लेफ्ट समी गेंद खेलना चाहते थे उसामा इस गेंद को, लेकिन बल्ले पे पूरी तरह ही नहीं, पैर से टकराने के बाद ये गेंद करीबी रही। विकेट कीपर ने दौड़ लगा के इस गेंद को वापस किया, रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। स्कोर बदस्तूर 65 for the last of 5, 10.2 ओवर गन और डाउन द लेफ्ट गेंद हल्का सा गेंद को खेले जरूर, शॉट फाइन लेग की जाने फील्डर मौजूद थे निसार आलम, जब तक वो गेंद को फील्ड करते वापस करते रन्स बनाने का मौका था, स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास। और यहाँ पे मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा और वेलकम कहूंगा अल हबीब मेट्रो बटग्राम ब्रांच के मैनेजर मोहम्मद रहमान साहब को जो कि आज के दिन के मेहमानी खुसूसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार ऊंचा खेले है फील्डर मौजूद, महफूज हाथों में ही गेंद, आरिफुल्ला जो किसी हद तक उम्मीदों के महवर बन चुके थे पानिया किंग की टीम के लिए, और इस बार इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की कोशिश में थे, जहां पहुंचाना चाह रहे थे टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। मिडल ऑफ द बैट जरूर लगी थी गेंद, लेकिन टाइम उतना जबरदस्त नहीं रहा और गेंद सीधा डीप लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर खड़े फील्डर या सागर के महफूज हाथों में वापस जाना पड़ा आरिफुल्ला को। उमर क्या कहेंगे, जिस तरह आरिफुल्ला खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी हद तक इस टारगेट को बेहतर बनाएंगे। जी बिल्कुल, सूरत हाल बिल्कुल अब काफी खतरनाक हो चुकी है पानिया किंग की टीम के लिए और आरिफुल्लाह की विकेट जिस तरह मैं बार बार कह रहा था काफी वैल्यूबल विकेट हो सकती है दोनों साइडों के लिए, क्योंकि आरिफ काफी जबरदस्त तरीके से सेट होकर खेल रहे थे, हर गेंद पर बॉडी लाइन से बाहर भेजने में तुले हुए थे और बिलाखिर अपनी वैल्यूबल विकेट गवा बैठे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि नए आने वाले बैट्समैन सीएस के फयाज राम ताकोट क्रीज पर पहले से मौजूद ये उसामा शाह के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जिम्मेदारियों का काफी बड़ा बोझ है इस वक्त इन दोनों लो डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों पर। अब देखना ये पड़ेगा कि अख्तर ज़ेब एक मरतबा फिर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं यानी। और अब तक अख्तर ज़ेब ने अपने पहले ओवर की 4 गेंदें की हैं विदाउट एनी रन, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं, तो बगैर कोई रन लिए अब तक 4 गेंदें करा के 2 बेहतरीन बैट्समैनों को उन्होंने वापस पवेलियन भेजा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएचएस कुजाबांडा के बॉलर कितनी शानदार तरीके से अपनी अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल कर रहे हैं। इस दफा ये गेंद फुल इन डिलीवरी थी, बैट के साथ हल्का पुश जरूर करने में कामयाब रहे, कवर की जाने एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया सीएस के फयाज ने। इस एक रन के इजाफे के साथ 67 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 11वां ओवर जारी। इस रन रेट के हिसाब से अगर स्कोर को मजीद आगे लेके जाते हैं तो मुकर्रर ओवर में 128 से 29 रन बनाने में ही कामयाब हो पाएगी पानिया किंग की टीम।
लेकिन यकीनी तौर पर इस रन रेट को बेहतर बनाना होगा अगर एमएचएस को जपांडा जैसी मजबूत टीम को शिकस्त से दो चार करना है तो, क्योंकि बेहतरीन बॉलिंग के साथ साथ अबू बकर इस टीम में बेहतरीन बैट्समैन भी शामिल है, जिसमें मोहसिन एबटाबादी, अमजद सईद और रियाज सागर को वहां भूल सकते हैं, पहले सेंचुरी मेकर इसके सेकंड एडिशन के। इनके अलावा निसार आलम साहब जो कि डाउन द ऑर्डर बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो काफी बड़ा टारगेट बोर्ड पर सजाना होगा जब जाकर एमएचएस को जबांडा की टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। 11वें ओवर के बाद 68 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद रेस्टोरेंट के ओनर इफ्तार खान, जिनकी जानत से लातादाद एलानात। ग्राउंड कैच पकड़ने पर पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट यानी 5,000 रुपए। वहाब खान बाबा। गुजरावाला सुपर लीग सीजन 2 नए जोश और जज्बे के साथ जारी, क्योंकि बनी स्पॉन्सर दारुल मोहम्मद रेस्टोरेंट के ओनर इफ्तार खान, जिनकी जानत से लातादाद एलानात। ग्राउंड कैच पकड़ने पर पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट यानी 5,000 रुपए। वहाब खान बाबा। इनिंग्स का बार बार अमर करने के लिए मरबा पर मोहसिन एबटाबादी आए हैं। 68 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन फयाज को। रोड बॉल्स को मजीद की छिड़का हो सका। एबटाबादी गेंद करेंगे फयाज को। फ्लाइट की डिलीवरी, लेकिन एक बार फिर हालात के मद्देनजर रखते हुए फयाज ने इस गेंद को लपेट के खेलने के बजाय उसका सपुश किया कवर की जानिब और खेल कर एक रन आने के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ 69 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। सूरत हाल एक मरतबा फिर काफी खराब दिखाई दे रही है अबू बकर पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए। और हमेशा हम देखते हैं कि जो भी टीम टॉस जीती है पहले बैटिंग करने के लिए आती है और बल्कि मुश्किल से बोर्ड पर स्कोर सजाने में कामयाब होती है। सफल गेंद डाउन द लेग साइड के लिए फील्डर गेंद का पीछे कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कमिटमेंट शो करते हुए टाइम लगाते हुए इन बॉडी लाइन के अंदर निसार आलम ने इस गेंद को फील्ड किया और सिर्फ 3 रन महदूद रखा तीनों बैट्समैनों को। और क्लैपिंग करते हुए तमाम एमएचएस जबांडा के खिलाड़ी निसार आलम के लिए, क्योंकि बड़ी शानदार कमिटमेंट उन्होंने शो की टी पांडे की पोजीशन पर अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया। 72 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अब फयाज की विकेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट विकेट होगी दोनों टीमों के लिए, क्योंकि फयाज ऐसे बैट्समैन है जो तने तनहा किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आड़े हाथों ले सकते हैं। और यकीनी तौर पर फयाज के पास अबू बकर काफी जबरदस्त मौका है कि अब यहाँ से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें, स्ट्राइक रोटेट करें और इनिंग्स के लास्ट स्टेज में जाकर क्विक फायर करके पांड्या किंग की टीम के टारगेट को एक फाइनेबल टारगेट तक पहुंचाए। अब देखना होगा कि फयाज अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं या मोहसिन एबटाबादी और अमजद सईद कुछ अलग सोच कर फयाज को वापस पगली की राह दिखाने में कामयाब होते हैं। फ्लाई हिट डिलीवरी वंस अगेन एंड फयाज लॉस्ट दिस बॉल ओवर द लॉन्ग ऑन फील्डर हेड एंड गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ मजबूत स्कोर 78 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 12वां ओवर जारी। बिल्कुल उमर, और फयाज के बारे में जिस तरह आपने बताया, यकीनन फयाज में वो सलाहियत है जो किसी भी बड़े टीम के साथ और उनके सामने चाहे जितने भी मजबूत बॉलिंग लाइनअप क्यों ना हो उनको आड़े हाथों ले सकता है। और ये वही मैसेज था जो कि उन्होंने हमारे कानों तक पहुंचा दिया है और छक्के की सूरत में। और जहां पे आपने बात की कि अपने इस इनिंग्स को बेल्ट करे और स्ट्राइक को रोटेट करे, तो यकीनन बहुत सारे गेंद अब भी पड़ी है। इसके बाद मजीद 49 गेंदों का आना बाकी है और 49 गेंदों में अगर कोई खिलाड़ी फयाज का साथ निभाने में कामयाब रहे, जिस तरह मैंने कल के मैच का जिक्र किया जहां पे इनिंग्स के 11वें ओवर तक 67 के स्कोर पे 7 विकेटें गंवाई थी बटग्राम ज़ल्मी की टीम ने, और वहां से शाहिद और टीम के स्किपर साले अमान ने लास्ट में 8वीं विकेट के लिए 44 गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप बेल्ट की थी।
और अपने टोटल को किसी हद तक उन्होंने बेहतर जरूर किया था। 125 रनों का टारगेट वो स्कोरबोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए थे। आज उनके बने मुकाबले अगर देखा जाए आज के इस मुकाबले को तो रन रेट इससे कहीं बेहतर है इस वक्त बाणिया की। और यहाँ पे 6 विकेटें हैं, 4 विकेटें अभी भी उनके हाथ में है, गेंदें बहुत ज्यादा पड़ी है, लेकिन अगर परेशानी है तो वो है विकेट की और यहाँ पे एक पार्टनरशिप की। लेकिन देखना है कि अमजद सईद जो कि हमेशा की तरह कुछ नया लेके आते हैं और ज्यादा देर तक किसी को रोकने का मौका नहीं देते, तो देखना है कि वो मोहसिन एबटाबादी के बाद किस बॉलर से गेंदें करवाते हैं और इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने के लिए हिकमत अमली लेके आते हैं। मोहसिन ऑन द एक्सटर्नल गेंद, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेले, बॉलर बैक ड्राइव, अपने ही बाल थ्रो में इस गेंद को रोका मोहसिन एबटाबादी ने। ओवर का इख्तिताम, स्कोर 78 फॉर लास्ट 12 ओवर गॉन। 78 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 12वां ओवर अख्तिताम पजीर हुआ। तो मजीद 8 ओवर्स बाकी रह गए हैं इस पहले इनिंग्स के। अपने पड़ेगा कि इन 8 ओवर्स में कितने रन बनाने में कामयाब होती है बाणिया किंग की टीम। इनके पास बड़ा अच्छा मौका है इस टूर्नामेंट को अपने राह जो है उनके अपने पहले मैच में बड़ी शानदार कामयाबियां, शानदार ग्रास क्लब की टीम के खिलाफ इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। पर बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करके इन्होंने 133 रन डिफेंड किए थे। आज के इस मैच में भी इनके पास मौका और यहाँ पे रन आउट होने का चांस, रन के लिए दौड़ पड़े थे यश और बला शेरजा वापस पलटे हैं। उमर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स की जानिब से यहाँ पे चाय भेजी गई है, तो हम उनके तहे दिल से मशकूर है और स्पेशली सेफ भाई के, तो उन्होंने यहाँ चाय भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चाय पे एक शेर भी याद आ रहा है, मेरे भाई फयाज अक्सर मुतालबा करते हैं शेर व शायरी का, लेकिन इस वक्त बैटिंग पे है, उनकी टीम मुश्किल में है, शायद ये अल्फाज उनके कानों तक गौर से नहीं सुनेंगे क्योंकि उन पे अपनी परेशानी है और इस वक्त टीम इंतहाई मुश्किल में है। अख्तर ज़ैब अपने बॉलिंग मार्क पे बिल्कुल तैयार है फयाज के लिए, अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाने में मसरूफ। बार गेंद को हल्के से हाथों से खेला है वाइट गली और स्लिप के गार्डन में, वहां निसार आलम मौजूद थे। जब तक वो गेंद को फीड करते स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था। इस एक रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 18 अगला सब 6, 12.3 ओवर गॉन। और आज के इस बड़े मुकाबले में हमेशा की तरह इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं हमारे फील्ड अंपायर यार मोहम्मद सेठ, जो कि स्क्वायर लेग के अंपायर है, और स्ट्रेट के अंपायर इस वक्त जहूर शाह साहब। ऑल द वे फ्रॉम मानसेरा डाउन द लेफ्ट सेमी गेंद, हल्के से हाथों से इस गेंद को खेले है शॉट स्क्वायर लेग की जानिब। निसार आलम जब तक गेंद को फीड करते वापस करते, एक और रन चुराने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन। इस एक रन की मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 81, अपने इस टारगेट को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश में है इस वक्त उसामा शाह और फयाज CFK, जो कि इस वक्त स्ट्राइक एंड पे मौजूद है और हर गेंद के आने का इंतजार करते हैं। इसकी कंडीशन को समझ चुके हैं क्योंकि पहला मुकाबला वो खेल चुके हैं और पिछले मुकाबले में भी उमर फयाज ने 5वीं विकेट के लिए फिराहानी के साथ मिलकर 26 रनों की पार्टनरशिप लगाई थी और उस मैच में अपने टारगेट को किसी हद तक उन्होंने बेहतर किया था। इस बार पॉइंट की जानिब के लिए इस गेंद को डीप पॉइंट की पोजीशन पर फील्डर थे, जब तक वो गेंद को रोकते वापस करते रन बनाने का मौका था फयाज के पास। एक बार फिर फयाज ने स्ट्राइक को रोटेट किया है अगले ओवर के लिए, तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं।
इनिंग्स का 14 और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए तफेल शाह को बॉल डिलीवर की है। अब एमएचएस के कैप्टन अमजद सईद ने पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्ट्रेट वेज के साथ इस गेंद को खेले फयाज, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। 82 लॉस ऑफ 6 विकेट। इनिंग्स का 14वां ओवर जारी। तफेल शाह एक मरतबा फिर फयाज के लिए गेंद की ऑफ साइड योस्ट शफल करते हुए इस गेंद को लेग साइड पे खेले, एक ने बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल की और एक रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। एक रन के इजाफे के साथ 83। और यहाँ पर आपको बताते चले कि एमएचएस स्क्वाड में शामिल सलीमुल्लाह एज पर 1000 रुपीज पाकिस्तानी जो है वो फाइन लग चुका है, क्योंकि सुपर सब खिलाड़ी की मौजूदगी में वो ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए थे। अंपायर अनुदेव की जानिब से ये फाइन उन पर लागू हो चुका है। सलीम जो कि एमएचएस ज़बाना के स्क्वाड में मौजूद है, उन पे ये 1000 रुपए का फाइन। बिल्कुल उमर, और इस वक्त तफेल शाह बॉलिंग करवाने में मसरूफ है। और हमारे साथ आज के दिन के मेहमान खुसूसी अल हबीब मेट्रो हबीब मेट्रो बटग्राम ब्रांच के मैनेजर जनाब मोहम्मद रहमान साहब और उनके हमरा इफ्तिखार भाई और अख्तियार और फयाज भाई इस वक्त हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है। और यहाँ पे ओवर थ्रू की सूरत में ये गेंद शायद फयाज को लगी है और काफी दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थ्रू की सूरत में यहाँ पे थर्ड बॉक्स यहाँ पे पहुंचा दे भाई, फास्ट एड बॉक्स पहुंचा दे भाई प्लीज। काफी तेज लगी थी उमर ये गेंद, शायद आप की नजर कहीं और थी और यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं और खून भी शायद बह रही है उनके हाथ से, क्योंकि काफी तेज विकेट कीपर की जानिब ये थ्रू फेंक रहे थे। वहां पर कड़े फील्डर और फयाज जो कि रन्स के लिए दौड़ पड़े थे, शायद कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। प्लेयर्स के अलावा बाकी लोग अंदर जाने की कोशिश मत करें प्लीज। हेलो हेलो हेलो
اور یہاں پہ فیاض ایک بار پھر اپنے کریز کو جوائن کر چکے ہیں. اور اسی دوران میں شکریہ ادا کر رہا تھا سیف بھائی کا کہ انہوں نے یہاں چائے بھیجی تھی ہمارے لیے. تو بہت بہت شکریہ سیف. ہمارے مہمان حبیب میٹرو بٹگرام برانچ کے مینیجر محمد رحمان اختیار اور فیاض صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. تو ان کے لیے بھی انہوں نے چائے بھیجی تھی. اور چائے پہ عمر میں ایک شعر سنوا رہا تھا فیاض بھائی کے لیے, لیکن فیاض بھائی زخمی ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کی ٹیم آلریڈی مشکل میں ہے, لیکن پھر بھی کہنا پڑے گا. تو پہل شاہ ایک بار پھر, اور اب کی بار سیدھا بلے کے ساتھ اس گیند کو کور کی جانب میڈ آف کی جانب کے لیے. وہاں پہ فیلڈر موجود تھے ٹیم کے اسکپر امجد سعید. انہوں نے گیند کو روکا, رنز بنانے کا موقع میسر نہ سکا. اسکور کو دستور 85 85 وکٹوں کے نقصان پہ. اور اب تک 7ویں وکٹ کے لیے 19 رنوں کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے 19 گیندوں میں. فیاض اور اسامہ شاہ کے بیچ بلے کے قریب سے ہوتی ہوئی گیند وکٹ کیپر کے پاس. 60 گیند اوور کے اختتام کا اشارہ 14 کے بعد 85. سفیل شاہ کا اوور اپنے اختتام کو پہنچا ہے. فیاض بھائی ہوئی یا واحد نشدہ ملاتہم جائز دا, یوا واحد نشدہ چی ملاتہم جائز دا ہم دا سی رواشی یا قربان لکا چائے. تو بہت بہت شکریہ سیف کہ آپ نے یہاں پہ چائے بھیجی اور ہمیں ریفریشمنٹ کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کی طرف سے بھی اور ہمارے کام باکس کی طرف سے. جسی مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر شاندار مقابلہ جاری. اور اس وقت جسی مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر فیاض اور اسامہ شاہ کریز پر موجود. اختر زیب آئے ہیں گیند کھیلنے کے لیے. یہ گیند آف سائڈ آسٹم لیگ لانچ کر کے ایک رن بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا. 86 مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر. اور اب وقت جس طرح دیگر اسپانسروں کا ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے ٹورنامنٹ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے, یقینی طور پر اسپانسرشپ کے بغیر ٹورنامنٹ بالکل ادھورا اور ناممکن سا لگتا ہے. لیکن اس بیچ ایکسپرٹ وائی فائی والوں نے حد کر دی ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ بڈگام میں نیٹ ورک کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے. اور ہماری لائیو ٹیلی کاسٹ جو تھی وہ کافی خراب ہو چکی تھی, لیکن ایکسپرٹ وائی فائی والوں نے اس مشکلات میں آسانی پیدا کی ہے اور اپنا سسٹم یہاں پرووائڈ کیا ہے, جس کی بدولت یہ نشریات اب بالکل بغیر رکاوٹ کی جاری ہے. اس دفعہ یہ گیند اسٹاک کیا تھا رائٹ ہینڈ بیٹسمین فیاض نے اور گیند سیدھی گئی بہائنڈ اسکوئر باؤنڈری لائن سے باہر 6 رن کے لیے. تو فیاض کے بیٹ سے نکلنے والے آج کے اس گیند میں دوسرا چکر اور کیچ پکڑنے والے شائقین سے درخواست ہے کہ آپ یہاں آ کر اپنا نام درج کریں. اگر کیچ چانی ولی چلے سید بھائی ہے وہاں پہ نپٹا دیں گے. تو فیاض بالآخر چکر لگانے میں کامیاب ہوئے اور فیاض کا بلہ یہاں پر رنز نکلنا شروع کر چکا ہے. اور فیاض کے بلے سے نکلنے والے رنزوں کے سیلاب کی آج اشد ضرورت ہے بانڈیا کنگ کی ٹیم کو ابو بکر, کیونکہ ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر کے بیٹسمین انتہائی ایک مرتبہ پھر فلاپ ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بانڈیا کنگ کی ٹیم اس وقت کمپلیٹلی آؤٹ نہیں ہوئی ہے اس گیم سے, کیونکہ اننگز کا 15واں اوور جاری ہے 93 مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر اور 2 سیٹ بیٹسمین کریز پر موجود ہے. اگر 150 پلس تک ٹارگیٹ بال پر سجانے میں کامیاب ہوتے تو یقینی طور پر کافی ٹف ٹائم ہوگا ایم ایچ ایس کو زبانڈا کی ٹیم کے لیے, کیونکہ سیکنڈ اننگز میں چیز کرنا اور پھر اسپنر بانڈیا کنگ کے پاس اچھے ہیں. اور فیلڈنگ سائڈ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ون آف دا بیسٹ فیلڈنگ سائڈ ہے بانڈیا کنگ کی ٹیم. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ فیاض اس فنشنگ ٹچ کو کامیابی کے ساتھ فنش کرتے ہیں یا نہیں. اختر زیب ایک مرتبہ پھر آئے, گیند کی اچھی گیند اوور جا کے اس گیند کو دفاعی انداز سے کھیلے, رن بنانے کا موقع میسر نہ سکا. 94 فار دی لاس آف 6 وکٹ, اننگز کا 15واں اوور جاری. بالکل عمر, اور یہاں پہ موقع بھی ہے جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ فیاض کا ساتھ نبھانا ہوگا اور اسامہ شاہ نے بڑی بخوبی اس کا ساتھ نبھایا ہے اور اپنے اس ٹوٹل کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
اور یہاں پہ ایم ایچ ایس کوزابانڈا جیسے مضبوط سائڈ کے اگینسٹ 130 سے اوپر جانا انتہائی ضروری ہے اس مقابلے میں. اور دونوں ٹیمیں اس سے پہلے اپنا پہلا مقابلہ جیت چکی ہے، لیکن اس ٹورنامنٹ میں اور اس لیگ میں آگے جانے کے لیے آپ کے لیے ہر دوسرا میچ پہلے میچ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ٹاپ کی 3-4 ٹیمیں جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی. تو یہاں پہ اسی کوشش میں ہر میچ میں آپ کو تگودو کرنا ہوتا ہے. تو فیل شاٹ، اور اس بار لپیٹ کے کھیلے اس گیند کو فیلڈر موجود اور فیلڈر کے ہاتھ سے جھٹکتی ہوئی گیند ڈیپ میچ وکٹ باؤنڈری سے دوڑ لگا کے اس گیند کو وہاں پہ ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہارڈ بال کی کرکٹ میں بڑے گراؤنڈ میں عمر رننگ فارورڈ کیچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک پارٹ بڑی شاندار تھی وہاں پہ کڑے فیلڈر کی جانب سے، لیکن ہم وقت گیند تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام، اور گیند ان کے ہاتھ سے چھٹکنے کے بعد زمین پہ گری ہے. تو یہاں پہ ایک موقع ملا ہے دوبارہ کھیلنے کا اسامہ شاہ کو. تو اس 2 رنز کے مزید اضافے سے 96 کل مجموعہ اننگز کا یہ 16واں اوور جاری. سفید شاہ ایک مرتبہ پھر بول کریں گے لیفٹ ہینڈ بیٹسمین عثمان شاہ کو. یہ گیند آف سائڈ جو اسپن کور کی جانب کھیل کر رنز لینا چاہ رہے تھے، منع کیا ناؤ اسٹرائک اینڈ پر موجود فیاض نے ڈاٹ بال اسکور میں مزید 30 رن کا اضافہ نہ ہو سکا. 96 مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر 12 گیندوں کا سامنا کر کے اسامہ شاہ نے 10 رن بنائی، جبکہ 18 گیندوں کا سامنا کر کے 18 رن بنانے میں کامیاب رہے فیاض. اور آج بڑا شاندار آغاز فراہم کیا تھا نجراباد نے اپنے پہلے اوور میں ایک وکٹ اور اپنے دوسرے اوور میں دوسرے کھلاڑی کو انہوں نے پوزیشن بھیجا تھا. آج پھر سے نئی بال کے ساتھ بڑی زبردست بولنگ کی فلپ آباد نے، لیکن اب مڈل آف دا اننگز بڑی شاندار کمٹمنٹ جاری ہے بانڈیا کنگ کے بیٹسمینوں کی جانب سے اس میچ میں واپسی کرنے کے لیے. فیاض اور اسامہ شاہ اس وقت کریز پر موجود ہیں. بڑی اچھی پارٹنرشپ جاری ہے، 29 گیندوں پر 31 رن کی پارٹنرشپ بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ وہ پارٹنرشپ ہے جو کہ مکمل طور پر بانڈیا کنگ کی ٹیم کو اس میچ میں ڈوبنے سے بچا رہی ہے، کیونکہ یہ کھلاڑی بہت جلد آؤٹ اگر واپس سے روک گئے تھے. اور یہاں پہ بانڈیا کنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کوزابانڈا سپر لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے علی محمد اور سیٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کے بزرگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. 16 کے بعد کل مجموعہ 15.4 کے بعد کل مجموعہ 98 2 رنز کی دوری پہ ہے. اسامہ شاہ اور فیاض اپنی ٹیم کو 100 کا آنکڑا پار کرنے سے بڑی عمدہ پارٹنرشپ یہاں پہ بیلڈ کرنے میں مصروف ہے. اپیل کر رہے ہیں یہاں پہ بولر، لیکن ہمیں سمجھ نہیں رہا کہ کس چیز کی اپیل کر رہے ہیں. گیند چوک کے پڑنے کے بعد بہت زیادہ لیگ اسٹمپ کی جانب موو ہوئی. وائڈ کا سگنل دیا اسٹریٹ کے امپائر نے. ایکسٹرا کس 1 رنز کے مزید اضافے سے 99 پہ پہنچے ہیں. 99 کل مجموعہ وکٹوں کے نقصان پر، اور اس 2 کھلاڑیوں کے بیچ اب تک 30 گیندوں میں 33 رنوں کی ساجھیداری ہو چکی ہے. اور یہاں پہ ضرورت تھی بانڈیا کنگ کی ٹیم کو یہاں پہ. اور اس بار اونچا کھیلے ہیں ریاض ساگر موجود، لیکن ان کے سر کے اوپر سے ہی گیند 6 رنوں کے لیے اسامہ شاہ کے بلے سے چلتا بلہ اسامہ شاہ کا اور ایک اور چکا. اس کے ساتھ 100 رنز مکمل ہو چکے ہیں. کل مجموعہ عمر 105 15.5 کے بعد 105 مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر اننگز کا 16واں اوور جاری ہے. اسامہ شاہ جنہوں نے پچھلی گیند پر بہترین شاٹ کھیل کر 6 رن حاصل کیے، چکے کے ساتھ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹرپل فگر میں داخل ہو چکا ہے. بانڈیا کنگ کا مجموعی اسکور 105 مجموعی اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر 14 گیندوں پر 17 رن بنانے میں کامیاب رہے اسامہ شاہ، جبکہ 19 گیندوں پر 19 ہی رن بنانے میں کامیاب رہے فیاض. اور توفیق شاہ اپنے کوٹے کا دوسرا اوور کرنے میں مصروف ہے. اب تک 14 رن دے کر انہوں نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. تو آج مچرب تباد نے بڑا اچھا آغاز فراہم کیا تھا ایم ایچ ایس کوزابانڈا کی ٹیم کے لیے. دونوں اوپنرز یعنی آؤٹ سائڈر پلیئر جو تھے کبیر اور شاہد کو کلین بولڈ کیا تھا مچرب تباد نے.
उसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने कुछ ज्यादा खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई और आरिफुल्लाह ने मिडल ऑर्डर में आकर बड़ी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 45 रन पर वो भी अपनी वैल्यूबल विकेट गवा बैठे। और उसके बाद लग रहा था कि वाडिया किंग की टीम जो है 120 रन तक भी नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन एक मरतबा फिर सीएफ के फयाज और उसामा शाह ने बड़ी खतरनाक पार्टनरशिप इस वक्त एमएचएस के लिए बिल्ड कर रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस पार्टनरशिप को मजीद आगे लेके जाकर इनिंग्स के लास्ट 3 और 2 ओवर में क्विक फायर करके अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अगली गेंद ऑफ साइड यूस्टन कवर की जाने खेलने गई, बीट हुई गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। बोर्ड स्कोर में मजीद रन का इजाफा न हो सका, तो 16 ओवर के अख्तिताम पर 105 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 39 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और इस रन रेट के साथ जाएंगे अबू बकर तो 131 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारे स्पॉन्सर को हम कैसे भूल सकते हैं, अबू बकर मिस्टर इफ्तिखार, जो कि तमाशाइयों को केज पकड़ने पर 5,000 रुपए, बेस्ट बैटर को 1 अदद मोटरसाइकिल, बेहतरीन बॉलर के लिए 1 अदद मोटरसाइकिल और इसके अलावा अंपायर और कैमरामैन के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज, उम्र का पैकेज अंपायर और कमेंटेटर के लिए, कैमरामैन के लिए बाइक और इसके अलावा दीगर बहुत बड़े पैकेजेस हैं मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। ऑल द वे दुबई से देख रहे हैं इस मैच को दारुल महबा रेस्टोरेंट के ऑनर मिस्टर इफ्तिखार और स्पॉन्सरशिप की दुनिया में धूम बचाने वाले इफ्तिखार साहब ने मिस्टर बलराम क्रिकेट की तारीख में नहीं बल्कि पूरे लोकल क्रिकेट की तारीख में एक ऐसे स्पॉन्सर उभर के आए हैं जिन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए, जिनमें से सिर्फ फहरिस्त कैच पकड़ने पर तमाशाई को 5,000 रुपए, वो दिन में जितने भी कैच पकड़े जाएंगे उन पर फी बंदे को 5,000 रुपए दिए जाएंगे और ये पैसे टूर्नामेंट के एंड में नहीं बल्कि मैच के एंड में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में प्रोवाइड किए जाएंगे। और चूंकि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर मिस्टर इफ्तिखार दुबई में रिहाइश पजीर हैं, तो उनके खास बंदे आमिर मलिक का हर मैच में यहाँ तशरीफ लाते हैं और मैच के सूरत हाल से आगाह होते हैं और उन तक तमाम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। वो हर मैच में यहाँ मौजूद होते हैं, तो उनको वेलकम करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मैच को 4 साल लगाने में यहाँ मसरूफ होते हैं। इस दफा ऑफ साइड ऑफ ये गेंद मोहसिन अब्बादी की इस गेंद को स्लॉट किया, राइट हैंड बैट्समैन फयाज गेंद सीधी गई थी विकेट की पोजीशन पर, जहां पे कड़वे फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यू उम्मीदों के महवर और पार्टनरशिप बिल्ड करने वाले फयाज अब आउट होकर बुरे कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए। ये पार्टनरशिप काफी खतरनाक साबित हो रही थी एमएचएस को जबांडा के लिए, लेकिन भला आखिर मोहसिन अब्बादी ने इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया और 21 रन बनाकर फयाज आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए। अब देखना पड़ेगा कि उनकी जगह पर बैटिंग करने के लिए कौन से बैट्समैन आते हैं और क्रीज पर पहले से फिट बैट्समैन उसामा शाह के साथ मिलकर इस टारगेट को मजीद आगे की तरफ लेके जाते हैं या नहीं। अब तक 107 रन बनाने में कामयाब हुई है एमएचएस जबांडा के खिलाफ वाडिया किंग की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद, जबकि इनके 7 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं और आउट होने वाले बैट्समैनों में अभी 21 रन बनाकर वापस जा रहे हैं फयाज। नए आने वाले बैट्समैन अमजद अली ज्वाइन करेंगे सैयद उसामा शाह को, जो पहले से क्रीज पर मौजूद है। मोहसिन एफ्ताबादी जिन्होंने आज अपने कैप्टन अमजद सईद की कॉल पर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। अमजद सईद ने अपने कोटे के 4 ओवर आज मुकम्मल किए हैं और ये बात कन्वे की है उन्होंने अपने बॉलिंग पार्टनर मोहसिन एफ्ताबादी को कि इसके लास्ट स्टेज में एज ए स्पिनर आपको जरूर यूटिलाइज करूंगा, तो इसके लिए भी रेडी रहना है। और मोहसिन एफ्ताबादी ने अपने कैप्टन की कॉल पर लपेट कहकर बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है अब तक और ये पार्टनरशिप ब्रेक करना यकीनी तौर पर एमएचएस के लिए काफी सूटेबल साबित हो सकती है। पहली गेंद लपेट के खेलने गए, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की जानिब। मोहसिन एफ्ताबादी वहां मौजूद थे जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ इस गेंद को थ्रो किया, सिर्फ और सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 108, 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 17वां ओवर जारी। मोहसिन एफ्ताबादी ने अब तक 3.3 ओवर करके 24 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन की राह दिखाई है। अपने कोटे का आखिरी और इनिंग्स का 17वां ओवर करने में मसरूफ है।
108 मजबूत स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। वतन के संगरी सरदार थे, चिपटी वतन के संगरी सरदार थे, चिपटी वतन के संगरी सरदार थे। तुम खाता हर तुम अगर मंदिर तुम पाता हर तुम अगर मंदिर खबर जल्दी मैदान अपनी खबर जल्दी मैदान मुझता मुशमला चिठी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को एक बार फिर वेलकम और जाएंगे मैच की तरफ। मैच की सूरत हाल एक बार फिर बानिया टीम के लिए इंतहाई मुश्किलात से एक बार फिर दो चार। और आज के पहले कैच पकड़ने वाले स्पेक्टेटर और इसी के साथ बानिया टीम की इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंची है। मुकर्रर ओवर से पहले बानिया टीम की टीम ऑल आउट हो गई है। और आपको बताते चले कि जिस तरह हमारे मेन स्पॉन्सर
افتخار خان کی جانب سے ہر کیچ پکڑنے پہ آپ کو 5,000 روپے ملتے ہیں. تو کل کے میچ میں ایک اسپیشل پرسن محمد ولی بشیر جن کا تعلق چانجل سے ہے 111 رنوں کا یہاں پہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور ان کو کل گراؤنڈ زدن نماز ہے لگا گراؤنڈ زدن نماز ہے اور کل ان کو چونکہ پیسے نہیں دیے گئے تھے کیونکہ بارش کی وجہ سے کل کے میچ کو روکنا پڑا اور بعد میں ایوارڈ ڈسٹریبیوشن نہ ہو سکی. اور آج کے پہلے کیچ پکڑنے والے شمان نور